यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 21वां बाब, उसके टोटल 21 ही अबवाब हैं। यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 21वां बाब, यानी कि यूहन्ना की इंजील का आखिरी बाब भी से कहा जाता है। भी उसकी पहली आयत यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका 21वां बाब, उसकी पहली 5 आयात को हम तलावत करेंगे। तो लिखा है, पहली आयत को मैं पढ़ता हूँ। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर ज़ाहिर किया और इस तरह ज़ाहिर किया। शमौन पतरस और तोमा जो तोअम कहलाता है, और नतनेल जो काना गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर किश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने वापस जाना कि यीशु। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, 5 माइल सभी मिलकर पढ़े। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों हमारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। खुदावंद खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और सुनाया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आइए सभी अपनी अपनी जगह पर बैठिए। यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। और पिछले इतवार को हमने दुनिया की सबसे बड़ी ईद को मनाया। आमीन। हमने ईद क़यामत मसीह को मनाया बड़ी खुशियों के साथ, सलामती के साथ, बड़े जोश व जज्बे के साथ, बड़े बलबले के साथ हमने यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को सेलिब्रेट किया। और आज के दिन जो कि यीशु मसीह के जी उठने के 8 दिन के बाद का वाकया जिक्र जो बाइबल मुकद्दस के अंदर बयान है कि वो अपने जी उठने के 1 हफ्ता के बाद, यानी कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है यूहन्ना 20वें बाब की 24वीं आयत के मुताबिक कि 8 दिन के बाद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ज़ाहिरन जो है वो जलाल दिखाया, यानी अपना आप दिखाया। और उस वक्त तोमा उन शागिर्दों के साथ नहीं था। उसके बाद जब तोमा को इसके बारे में पता चला कि यीशु मसीह जी उठा है और वो दूसरे शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ है, तो तोमा ने शक किया और अपने साथियों से कहा, यीशु के दूसरे शागिर्दों से कहा कि मैं किस तरह जानूं, किस तरह मानूं, किस तरह यकीन करूं, जबकि मैंने उसे देखा नहीं। अगर मैं देख भी लूं तो मैं कैसे यकीन करूंगा, मैं कैसे मानूंगा, मैं कैसे इत्तेकाद रखूंगा या ईमान रखूंगा कि यीशु मसीह वाकई ही मुर्दों में से जी उठा है। उसने कहा, जब तक मैं उसके जख्मों में अपनी उंगली को डाल ना लूंगा ताकि मैं उसके जख्मों को जज करूं, उसके जख्मों को देखूं और उसके बाद फिर मैं ईमान लाऊं। तो जब इसके बाद दूसरी दफा यीशु मसीह इसी बात को, यानी तोमा की बात को मद्देनजर रखते हुए अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, तो उस वक्त तोमा भी दूसरे शागिर्दों के साथ था। पहला मौका तो तोमा ने गवा दिया कि वो यीशु को देख ना सका, लेकिन वो दूसरी बार यीशु मसीह को देखने के लिए बड़ा ही बेचैन था। इसलिए वो अपने दूसरे साथियों का साथ नहीं छोड़ता था। वो चाहता था कि यीशु मसीह जब दोबारा हमसे मिले तो मैं भी उसे देखूं। लेकिन वाकई यीशु मसीह दूसरी बार फिर अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होता है, और जब दूसरी बार यीशु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होता है तो उस वक्त तोमा जो है वो अपने साथियों के साथ था, अपने हम खिदमतों के साथ था।
یعنی کہ پترس، یوحنا اور دوسرے شاگردوں کے ساتھ تھا، اور یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر جب ظاہر ہوتا ہے تو یسوع خود بخود جو ہے وہ توما کے دل کو پرکھ لیتا ہے، جانچ لیتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ توما کے دل میں میرے لیے کتنا شک ہے کہ جب تک یہ میرے زخموں کے اندر جو کہ ہاتھوں اور پاؤں میں اور پسلی میں جو ہے وہ نیزہ اور کیل کی وجہ سے زخم ہے، میخوں کی وجہ سے زخم ہے، جب تک یہ ہاتھ ڈال کر یا انگلی ڈال کر یہ دیکھ نہیں لے گا یہ یقین نہیں کرے گا۔ تو پھر یسوع نے اسے کہا کہ توما اپنی انگل لا اور میرے ہاتھوں، میرے پاؤں اور میری پسلی کو چیک کر لے۔ اور پھر جب یسوع نے اسے اعتماد دلایا تو واقعی توما جو ہے جو پہلے یقین نہیں کر رہا تھا اب یقین کرتا ہے، اور پھر ایمان لاتا ہے، پھر اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اے میرے۔ جب ہم خدا کے بارے میں سن لیں، جب ہم خدا کے بارے میں سیکھ لیں، جب ہم چاہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر اپنا جلال ظاہر کرے، تو پھر ہمیں بے چین رہنا چاہیے، ہمیں جو ہے واقعی ہر وقت اس کے مشتاق رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت جو ہے اس لگن میں رہنا چاہیے کہ یسوع مسیح کب مجھے دکھائی دے اپنے کلام کے وسیلہ سے، پاک روح کی رہنمائی میں، اور میں یسوع کو دیکھوں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں خدا کو دیکھنے کی آرزو ہوتی ہے، یقیناً وہ کلام مقدس کے وسیلہ سے ایک وقت آتا ہے اور وہ خدا کو دیکھ لیتے ہیں، ہاللیلویا، اور وہ یسوع کو واقعی دیکھ لیتے ہیں۔ توما نے بھی جو ہے وہ اپنے دل میں یہ ٹھان رکھا تھا، جیسے زکریا نے اپنے دل میں یہ ٹھان رکھا تھا کہ میں یسوع کو ضرور دیکھوں گا، اس طرح توما بھی اپنے ہم خدمتوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا، اور وہ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اور واقعی جب یسوع مسیح دوسری بار اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا تو پھر توما نے بھی یسوع کو دیکھ لیا، آمین۔ توما نے بھی یسوع کو دیکھ لیا، اور یسوع نے اسے کہا کہ لا اپنی انگلی اور میرے زخموں میں ڈال تاکہ تجھے یقین ہو جائے۔ اور واقعی جب اس کا یقین پکا ہو گیا تو پھر اس نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا، اور یسوع مسیح کو کیا جانا، کیا سمجھا، کیا قبول کیا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یاد رکھیے جب ہم دل سے ایمان لے آتے ہیں خدا پر تو پھر منہ سے، زبان سے جو ہے وہ اقرار بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف اپنے دل ہی میں ایمان رکھتے ہیں لیکن منہ سے اقرار، جب منہ سے اقرار نہیں کریں گے تو پھر کیوں کر پتہ چلے گا، کیوں کر جو ہے وہ اندر کی بات تو باہر آئے گی۔ توما یقین تو کر چکا تھا، ایمان تو لا چکا تھا، اعتقاد تو تھا اس کا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا، لیکن اب اقرار کہاں سے رہ گیا تھا؟ منہ سے، زبان سے۔ اور بائبل مقدس بھی بیان کرتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے اور اقرار کرنا زبان سے ہوتا ہے، اپنے منہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کا کلام سنیں، خدا کے کلام کی چوٹ ضرر ہمارے دل پر لگ جائے، جو کہ پہلے سخت ہوتا ہے، جو کہ پہلے بڑا سخت دل ہوتا ہے، اور جب خدا کے کلام کی چوٹ یا ضرر ہمارے دل پر لگ جاتی ہے تو پھر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو پھر ایمان لانے کے بعد چیز کون سی رہ جاتی ہے؟ صرف ہمارے منہ سے اقرار، جو توما نے کیا۔ اور توما نے یسوع مسیح کو کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے، یعنی کہ تو میرا مالک بھی ہے اور تو میرا خالق بھی ہے، تو میرا خداوند بھی اور تو میرا خدا بھی ہے۔ اور پھر یسوع سے کیا کہا؟ یسوع نے کہا تو تو دیکھ کر ایمان لایا، تو لیکن زیادہ مبارک کون ہے؟ بتائیے گا زیادہ مبارک کون ہے؟ سبھی بولے توما تو دیکھ کر ایمان لایا، لیکن زیادہ مبارک کون ہے؟ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ میں نے اور آپ کو یسوع کو روبرو نہیں دیکھا، فیس ٹو فیس نہیں دیکھا، ہم نے اس کلام میں سے یسوع کے بارے میں سنا، یقین کیا، جانا، ایمان لائے اور اپنے منہ سے اقرار کیا۔ اس لیے ہم بھی مبارک ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ زیادہ مبارک
तकरीबन 2023 साल पहले की है, लेकिन हम ईमान कब लेकर आए? हम ईमान इस वक्त लेकर आए। आज से 2000 साल पहले का वाक़या है कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मरा, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये बात तो बहुत कदीम है, ये बात बहुत पुरानी है, ये बात तारीखी है, लेकिन मैं ईमान कब लेकर आया? अभी से मुराद अभी चंद सालों में मैंने इस बात को यकीनी तौर पे जाना। मैं इस बात को यकीनी तौर पे जानता हूँ कि यीशु मेरे गुनाहों के लिए मरा और फिर वो दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस में से जी उठा। मैंने इस बात को जाना और मैं और आप जो यकीन कर लेते हैं, जो कि मान लेते हैं, जान लेते हैं, फिर हमारा जब यकीन पक्का हो जाता है, हमारा ईमान पुख्ता हो जाता है, तो फिर हमारा एक काम बाकी रह जाता है और वो है अपने मुंह या जुबान से यीशु मसीह का इकरार करना कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। और यीशु मसीह गाए बगाए अपने शिगिर्दों पर ज़ाहिर होता है, कभी एक दिन के बाद, कभी 2 दिन के बाद और फिर कभी इससे ज्यादा दिनों के बाद भी वो अपने शिगिर्दों पर ज़ाहिर होता रहता है। लेकिन जो वाला आज हमने पढ़ा है, हो सकता है कि कुछ दिन और गुजर गए हों, तौबा के वाक़या के बाद कुछ दिन और गुजर गए हों, कुछ अय्याम और गुजर गए हों, और फिर शागिर्द जो थे वो इकट्ठे रहते थे, वो सोचते थे कि अब हमारा क्या होगा। पहले तो हम यीशु के साथ साथ रहते थे और यीशु ही से जो सब कुछ वो फराहम करता है, सब कुछ मुहैया करता है, हम चलते फिरते आते जाते और खाते पीते थे। लेकिन अब इन सारी चीजों का इंतजाम कौन करेगा? अब यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा है, ना जाने अब वो हमारे साथ होगा या ना होगा। तो फिर पतरस ने अपने दूसरे साथियों से, यीशु के दूसरे शिगिर्दों से कहा कि भाई मैं तो अपने पुराने काम को जाता हूँ, मैं तो अपने पुराने काम को। और पतरस का पुराना काम क्या था? बोलिएगा, पुराना काम क्या था? उसका बिजनेस क्या था? उसका कारोबार क्या था? मछलियां पकड़ना, माही गिरी करना, और वो माही गिर था और वो कहता कि मैं तो मछलियों के शिकार को जाता हूँ। और बाकी शिगिर्दों ने कहा कि भाई अगर तू अपने पुराने काम को जाता है तो फिर हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। बजाय इसके कि वो फारग बैठे, बजाय इसके कि वो टहलते रहे, बजाय इसके कि वो सो रहे, बजाय इसके कि कोई और काम करे, यानी कि फजूल बैठने से उन्होंने बेहतर और अच्छा समझा कि क्यों ना हम पहले कारोबार को जाएं और वो जाकर देखें और उसे दोबारा से शुरू करें। अच्छी बात है कि जब हम फारग हो तो हम कोई ना कोई काम करते रहें, कोई ना कोई, क्योंकि फजूल बैठने से, फजूल सोने से, फजूल रहने से, फजूल जिंदगी बसर करने से हमें खुदा की रफाकत में रहना बेहद जरूरी है। और कहते चलो हम अपने काम को चलते हैं। सभी ने सलाह की और सभी, यानी कि जब वो साथ साथ यीशु के साथ जिस तरह रहते थे, इसी तरह पतरस और दूसरे यीशु के शागिर्द अपने पहले काम को, अपने पहले कारोबार करने को, यानी कि माही गिरी करने को, मछलियां पकड़ने को, वो जाते हैं तिबिरियास की झील पर। तिबिरियास की झील को गलील की झील भी कहा गया है। और फिर वहां जाते हैं और जाकर मछलियां पकड़ते हैं और मछलियां पकड़ते उनको रात हो जाती है, बहुत रात बीत जाती है और वो अपनी हिम्मत नहीं हारते। वो यहाँ जाल फेंकते हैं, यहाँ जाल फेंकते हैं, यहाँ जाल फेंकते हैं और कहीं से भी मछली पकड़ नहीं पाते। जिस तरह खाली जाल को डालते हैं या फेंकते हैं, उसी तरह खाली जाल ही को वापस खींच लेते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं करते, कुछ भी हासिल नहीं करते। सारी रात, कितना वक्त उन्होंने गुजारा मछलियां पकड़ने में? कितना वक्त गुजारा? सारी रात उन्होंने मछलियां पकड़ने में वक्त गुजारा। अपनी तरफ से वो बड़ी कोशिश कर रहे थे, वो थके भी थे और फिर वो पानी के अंदर, झील के अंदर जो है जब मछलियां पकड़ रहे थे तो फिर हो सकता है कि उस हवा से, पानी के पास से जो हवा गुजरती है, यकीनन वो बड़ी ठंडी होती है, वो बड़ी ठंडों को पैदा करती है। हो सकता है कि वो
पा रहे थे। क्या उनकी मेहनत काम आई? नो, उनकी मेहनत काम ना आई। आखिरकार रात के 12 बज गए, फिर 2 बज गए, फिर 3 या 4 बज गए, और फिर उसके बाद जब पोप फूटने वाली थी तो अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो उन्होंने कुछ थोड़े थोड़े अंधेरे में उस झील के किनारे एक शख्स को देखा। वो टहल रहा था, वो टहल रहा था और वो उसे ना पहचान सके। बहुत से मुफस्सिरीन का ख्याल है कि वो इसलिए नहीं पहचान सके थे कभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा। और कुछ मुफस्सिरीन का बयान है कि वो इसलिए नहीं पहचान पा रहे थे क्योंकि खुदा ने उनकी ऐसी आंखों को अभी तक खोला ही नहीं था कि वो यीशु को पहचान लेते। लेकिन चलो, जैसा भी बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उन्होंने यीशु को ना पहचाना, और वो समझते होंगे कि शायद यीशु को सुबह कोई वॉक करने वाला है, कोई सैर करने वाला है, जो कभी इधर टहलता है, कभी उधर टहलता है, कभी खड़े होकर हमें देखता जाता है, और उन्होंने ख्याल ना किया। और यीशु को पहचानने से और वो कभी ना पहचान सके, उस वक्त और वक्ती तौर पर उसे ना पहचान सके। और फिर क्या, यीशु को पहचानने से वो कासिर क्यों रहे? क्यों? क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि कोई और शख्स होगा, सैर करने वाला, वॉक करने वाला, सुबह का वक्त है, और हो सकता है कि कुछ थोड़े अंधेरे की वजह से उसे ना पहचान रहे थे, लेकिन वो उसे नहीं पहचान रहे थे। कुछ भी था, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उन्होंने यीशु को ना पहचाना, यीशु को ना पहचाना, यीशु को ना पहचाना। आखिरकार वो नजदीक आ रहे थे कि चलो दिन चढ़ने वाला है, सारी रात हमने मेहनत की और रात कुछ भी नहीं आया, और चलो कश्ती को किनारे पर लगाते हैं और घर चलते हैं, और चलो देखते हैं, जाकर नींद पूरी करते हैं, थोड़ा सा खाते पीते हैं, और फिर आकर कोशिश करेंगे अगर कोई मछली हाथ लग गई तो ठीक है, ना लगी तो वो किनारे पर वापस आ रहे थे अपने घर जाने के लिए। सुनिएगा, वो किनारे पर अपनी कश्ती को वापस ला रहे थे सियों के घर वापस जाने के लिए। हो सकता है कि वो मायूस हो गए हों, हो सकता है कि वो थक हार गए हों, सारी रात नींद का गड़बा, सारी रात थकावट, सारी रात वो हो सकता है कि कुछ भी हाथ न आने की वजह से बड़े गमगीन होते हुए हों, उन्हें ज़हनी टेंशन भी हो कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन हाथ कुछ भी ना आया। और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते वो क्या कहते हैं, चलो घर चले, चलो भाई पतरस, चलो भाई यूहन्ना, चलो भाई जो भी उनके नाम थे, उनके साथियों के सभी को एक दूसरे से आवाज देकर कहते होंगे चलो घर चले, चलो भाई। सारी रात गुजर गई, हमने पूरी कोशिश की लेकिन कोई मछली हाथ नहीं है, चलो अब घर को वापस चलते हैं। और क्योंकि वो कोई 300 फीट की दूरी पर अभी थे तो यीशु को नजर आया, और यीशु ने फिर उनको पुकारा, यीशु ने आवाज दी और क्या कहा, क्या बच्चों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और वो बड़े हैरान या तो अचूब करते होंगे कि ये कौन है जो हमें पूछ रहा है? बड़ा समंदर, झील या दरिया के अंदर कुछ खाने को होता है क्या? वो मछलियां पकड़ने गए थे तिब्रियास की झील पर, या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए थे? वो क्या था? रेस्टोरेंट था, बड़ा होटल था? क्या ये यीशु पूछ रहा है कि भाई क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या वो होटल में बैठे हुए थे, किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे? तो फिर कहाँ थे? शिगिर्द कहाँ पर थे? झील में मछलियां पकड़ रहे थे, वहां खाना तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी यीशु ने कहा कि क्या आप बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कुछ खाने को है? तो वो क्या जवाब देते? नहीं। उन्होंने फिर कहा कि नहीं सुबह क्या है? तो क्या हम यहाँ किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं? क्या हम किसी होटल में बैठे हुए हैं? क्या हमारे पास है? हमारे पास कुछ भी नहीं। याद रखिए, जब हमारे पास कुछ ना हो तो हमें कहना चाहिए कि वाकई हमारे पास कुछ भी नहीं है, और खुदा से कहना चाहिए कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं ना, खुदा तू मुहैया कर। और जब यीशु मसीह ने उनका जवाब सुन लिया नहीं ने, तो फिर यीशु ने कहा कि तुम अब इस जाल को जो तुम्हारे पास है सारी रात इसको ट्राई करते हुए सारी रात तुमने बता दी, और अब मैं तुम्हें कहता हूं कि इस जाल को अपनी दाहिनी तरफ डालो।
अपनी दाहिनी तरफ, उनकी नजरों में वो अजनबी था, वो अजनबी था, वो मुसाफिर था, वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने कोई तकरार नहीं किया, कोई बहसो मुबासा नहीं किया, उसे अजनबी समझते हुए भी उन्होंने उसकी बात को माना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्योंकि वो तकरीबन 3 साल तक यीशु के साथ रहे थे। सुनिए, बतौरे बड़ी जबरदस्त बात है, 3 साल तक वो यीशु के साथ रहे थे और 3 साल में वो फरमाबरदारी करना सीख चुके थे। यीशु जो कहता था ना यस, तो वो कहते थे यस, अगर यीशु कहता था नो तो वो कहते थे नो। 3 साल का उनका पीरियड था, 3 साल का उनका कोर्स था जो यीशु ने कंप्लीट करवाया। और अब जबकि यीशु उनकी नजरों में अजनबी था, तो अजनबी होते हुए भी वो उसकी बात मान रहे हैं। हाँ, अभी तक पहचाना नहीं, अभी तक पहचाना, लेकिन अजनबी समझते हुए फिर भी वो यीशु की बात को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसका कहना मान रहे हैं। और इसका मतलब मैंने क्या बताया, क्यों वो उसकी बात मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो 3 साल तक यीशु के साथ साथ रहे और यीशु मसीह ने उन्हें फरमाबरदारी करना सिखा दिया था, वफादारी करना सिखा दिया था, ताबेदारी करना सिखा दिया था। और इस तरह से वो अजनबी समझकर भी कहते हैं कि चलो अब हम इस बंदे के कहने पर उस जगह पर जाल डाल ही देते हैं। और सभी ने कोई बहस मुबासा नहीं किया, किसी ने भी। हालांकि पतरस बड़ा जज्बाती था। और फिर जब वो जाल डाल देते, उन्होंने जाल डाल दिया, तो फिर कितनी मछली है? कितनी? बहुत ज्यादा तादाद में, कसीरुल तादाद में मछली आई। जब मछली आई तो फिर पहले की निस्बत वो आस्ता आस्ता खींच रहे थे। चलो सारी रात और वही झील है, वही जाल है, और वही पानी है, वही हम है, वही सब कुछ है। चलो अब वो पहले की निस्बत जो है वो जाल को खींच रहे थे बड़े आराम से। चलो अब आखिर बार अगर बना तो ठीक है, ना बना तो ना सही, लेकिन अब वो जाल पहले की निस्बत आस्ता आस्ता एक बंदा खींच रहा था, ठीक है। और उसने देखा अब जाल खींचा नहीं जा रहा, उसने दूसरे को आवाज दी, जरा मेरा साथ दे, वो दूसरा भी आया, उनसे भी जाल नहीं खींचा जा रहा था। तीसरे को आवाज दी, फिर भी जाल खींचा नहीं जा रहा था। चौथे को आवाज दी, तो भी जाल खींचा नहीं जा रहा था। 5वें को आवाज दी, तो भी जाल खींचा नहीं जा रहा था। जब सभी ने मिलकर जो है वो जोर लगाया, तो जाल जो है वो मछलियों से भरा पड़ा था। ये है खुदा के साथ रहने वालों की ताबेदारी और फरमाबरदारी का नतीजा। और फिर जाल खींचा ही नहीं जा रहा था, और जब जाल नहीं खींचा जा रहा था तो फिर पतरस जो है वो भी खींच रहा था, दूसरे शागिर्द भी खींच रहे थे, यूहन्ना भी खींच रहा था। और फिर यूहन्ना जो है वो बड़ी सोच रखता था, खुदा ने उसे बड़ी हिकमत दी। और फिर वो एक नजर उसकी मछलियों के जाल पर थी और एक नजर उसकी यीशु पर थी। आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर ये वो जाल खींच रहा है, आखिरकार वो जाल खींचता एक नजर जाल और मछलियों पर और एक नजर उसकी किस पर थी? जब हम कोई भी काम करते हो तो हमारी नजर हमेशा अपने खुदा पर रहनी चाहिए। हालेलुया। फिर हमारा काम भाई से बरकत होगा। पहली बात के लिए खुदा की फरमाबरदारी करनी चाहिए हर एक काम में, और दूसरी बात कि खुदावंद पर हमारी नजर होनी चाहिए। ज़बूर 121 में क्या लिखा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहां से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावंद से आएगी। हालेलुया। अखियां चुकना हम है वाल पहाड़, मदद नहीं मैं किसको पुकारो, किसको पुकारिए। और यूहन्ना की नजर, एक नजर मछलियों पर, जाल पर, और एक नजर किस पर थी? और खुदा ने उसको कुव्वत दी, उसके ज़हन को खोला। जबकि बाइबल मुकद्दस लूका 24 बात के अंदर लिखा है कि खुदा ने यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के ज़हन को खोला, और यूहन्ना के ज़हन को जब खुदा ने खोला तो उसने फौरन जो है यीशु को पहचान लिया। हालेलुया। और साथ ही पतरस से कहा, पतरस इधर आ, ये कोई और नहीं। हालेलुया। ये कोई और है? उस वक्त तोमा भी होगा, उस वक्त नतनेल भी होगा, उस वक्त दूसरे शागिर्द भी होंगे, लेकिन यूहन्ना ने सिर्फ पतरस से मुखातब होकर कहा, पतरस इधर आ, ये देख, ये कोई और नहीं है जिसका हुक्म वो मान रहे हैं, ये कोई और नहीं है जिसकी हम फरमाबरदारी कर रहे हैं,
यीशु है। ये कौन है? ये हमारा आका है, ये हमारा रब्बी है, ये हमारा उस्ताद है। ये वही यीशु है जिसके साथ आज से 3 साल से हम रह रहे हैं और आज तक इसका कोई मौजज़ा जो है वो नाकाम नहीं हुआ। और देखिए कौन है? यीशु है। ये कौन है? यीशु है। हम अपने काम में किस पर नजर रखें? किस पर नजर रखें? इस इस्लामी किताब में क्या उठते बैठते आते जाते वक्त हमारा ज़हन, हमारा जिक्र, हमारी सोच, हमारे ख्यालात कहाँ होने चाहिए? खुदा की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ। लेकिन जब यूं ही यूहन्ना ने पहचान लिया तो पतरस ने कहा, और पतरस ने भी पहचान लिया, पतरस ने भी पहचान लिया। और फिर जब पतरस ने पहचान लिया, यूहन्ना ने सिर्फ बताया, सिर्फ, लेकिन बाकी काम किसने किया? पतरस ने किया क्या? उसके पास जो कपड़ा था उसने अपनी कमर से बांधा, अपनी कमर से बांधा। और कमर से बांध कर क्या करता है? क्या करता है? वो पानी में कूद पड़ता है, छलांग लगा देता है, क्योंकि उनका काम यही था। उनका काम यही था पानियों से खेलना, झीलों से खेलना। और वो डरता नहीं था, क्योंकि वो उस झील के पानी से वाकिफ था कि यहाँ कितना पानी है, वहाँ कितना पानी है, यहाँ कितना पानी है। और उसने उस वक्त पानी की परवाह ना की, क्योंकि उसका ईमान पुख्ता और पक्का चुका था कि जब एक दफा से पहले यीशु मसीह के कहने पर उसने पानी पर चलना शुरू कर दिया, तो आज भी कोई यीशु उसकी नजरों के सामने था। उस वक्त तो पतरस ने कहा था कि मैं यीशु, अगर तू चाहे तो तेरे पास चलकर आऊं। लेकिन अब जो है वो पतरस पूछ नहीं रहा। अपने ईमान के सबब से उसने पानी के अंदर क्या लगा दी? छलांग। और वो पानी में कूद पड़ा। और फिर वो जो है वो चलकर किनारे आ गया। और फिर इस तरह से बात बढ़ती जो है वो आगे बढ़ती गई। और फिर जब वो बाहर आए, सुनिएगा, जब वो बाहर आए तो उनके बाहर आने से पहले क्या देखते हैं? आग जल रही है, वो भी कोयलों की। वो भी कौन सी आग? कोयलों की आग जल रही है। और उस कोयलों की आग के ऊपर पक क्या रहा है? पक क्या रहा है? अभी तक मछली उन्होंने झील से बाहर नहीं निकाली, अभी जाली मछली में, अभी मछलियां जो है वो जाल में है, लेकिन वो आग कोयलों की आग है। और वो पकी हुई तली हुई मछली जो है वो कहां से आ गई? वो कहां से आ गई? उनको याद था कि यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से कितने लोगों को सेव करवाया था? आमीन। औरतों और बच्चों को निकाल कर, मुफस्सिरीन का ख्याल है कि वो बड़ी तादाद थी, 20 से 21 हजार की तादाद थी। उनको सारा याद था। उनके पास कोई सवाल करने की गुंजाइश ना थी, क्योंकि वो 3 साल से यीशु मसीह के मुख्तलिफ मौज़ूआत देख रहे थे और ये तो कुछ भी नहीं था। कोयलों की आग और आग पर मछली पक रही है, और साथ क्या है? और साथ क्या है? रोटी। साथ क्या है? साथ क्या है? तो रोटी कहां से आ गई? सुबह रोटी कहां से आ गई? कहां से आ गई? वहां से आ गई जहां से वो 5 रोटियां आई थी। हालेलुया। वो रोटी वहीं से आई जहां से मूसा के दौर में मन की सूरत में गिरती थी। और वही रोटी आज उनके झील के पानी से निकलने से पहले यीशु ने तैयार कर रखी है। हालेलुया। और उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। यीशु के शागिर्दों के लिए क्या थी? सुबह का नाश्ता। क्या था भाई? सारी रात को मेहनत करते रहे, लेकिन नाश्ता कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? आज मुझे और आपको भी कौन नाश्ता करवाता है? हमें लंच कौन करवाता है? डिनर कौन करवाता है? हमारी हर वक्त की जरूरतों का ख्याल कौन रखता है? बताइएगा, कौन रखता है? वो तो सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन चलो अपने काम को चलते हैं। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह फिर भी उनको जानता था। यीशु मसीह फिर भी उनकी फिक्र कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो यीशु के साथ रहे थे। अब भी यीशु उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। और फिर उनका पीछा किया, और जहां पर वो काम कर रहे थे, जहां पर वो मछलियां पकड़ रहे थे, उस झील के किनारे पर आकर खड़ा हुआ और उनसे कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? वो देख रहे थे। बेशक
वो हमारे मांगने से पहले जानता है, जानता कि नहीं जानता? लेकिन फिर वही बात तौबा वाली आ गई, ईमान दिल से होता है, इकरार मुंह से। वो हमारे मुंह से भी सुनना चाहता है, वो हमारी जुबान से भी सुनना चाहता है। कभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, तो क्या फिर हमें यीशु को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है? बेशक उसे पता है, लेकिन ईमान जो है वो दिल से, और इकरार कहाँ से होता है? हमें अपनी जुबान से भी जरूर इकरार करना चाहिए कि खुदावंद मुझे फलां चीज की जरूरत है, क्योंकि उसने फरमाया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। पहले यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों की फिक्र की खाने के लिए, खाने के लिए, किसके लिए? क्योंकि वो हमारे पेट का भी ख्याल रखता है, हमारी भूख का भी ख्याल रखता है, हमारी प्यास का भी ख्याल रखता है, हमारे नंगेपन का भी ख्याल रखता है, हमें सब कुछ मुहैया करता है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हाँ जी, यीशु हम सबसे सवाल कर रहा है, क्या हमारे पास कुछ खाने को है? अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने लोग हैं जो नाश्ता नहीं करके आए, तो मेरा ख्याल है कि सभी करके आए, स्वाय तो नहीं, सभी नाश्ता करके आए, ऐसा ही है ना? कितने लोग हैं नाश्ता नहीं करके? आप बताएं। वाह, वाकई गल सही है, वाकई बात है। देखिए ये आइडिया है, और वाकई वो नाश्ता नहीं करके आया, थैंक यू, खुदा को मैया करेगा, हालेलुया। मैं जब बातें पादी साहब को खावांगे। हाँ जी, वो फिक्र करता है कि नहीं करता? बताइए, विक्रम साहब यीशु हमारा फिक्र करता है कि नहीं करता? वो फिक्र करता है। इसका मतलब है नहीं किसी काम छड़ के बैठ गया, हमें काम करना है, हमें काम है। उसके शागिर्द फजूल नहीं बैठे, उसके शागिर्द ने, उस शागिर्दों ने वक्त को जाया नहीं किया, वो अपने काम को चले गए, और यीशु मसीह भी उनके साथ था, हालेलुया। और यीशु मसीह उनकी जरूरतों को देखा और फिर पूरा किया, और फिर उसके बाद पहले उनका नाश्ता करवाया, और उसके बाद फिर उन्हें काम पर लगा दिया। सुनिएगा, नाश्ता करवाने के बाद फिर यीशु मसीह ने उन्हें काम पर लगा दिया, और फिर बाद में कौन सा काम था? जहाँ जो मछलियां आपने पकड़ी है उनको गिनो, उनको दूसरा काम क्या है? पहले मछलियां पकड़िया, यानी कि दाहिने हाथ जाल डालोगे तो पकड़ोगे, और उसके दरमियान उसके बाद फिर यीशु ने उनका नाश्ता करवाया, उनका मछली और रोटी से। जब उन्होंने नाश्ता कर लिया तो फिर यीशु ने कहा आप दोबारा काम पर लग जाओ। अब याद रखिए, यीशु हमें फजूल या फारग पसंद नहीं करता, किसी को भी पसंद नहीं करता। सुनिएगा नौजवान नस्ल, यीशु किसी को भी फजूल और फारग पसंद, वो हमें खाने के लिए देता है, पहनने के लिए देता है, पीने के लिए देता है, रहने के लिए देता है, जिंदगी बसर करने के लिए सभी सहूलियात देता है, लेकिन वो फजूल बर्दाश्त नहीं करता, वो हमें फजूल बर्दाश्त नहीं करता। वक्त को जाया करना ये खुदा को पसंद हरकत नहीं है। जिन्होंने नाश्ता कर लिया तो यीशु ने कहा चलो फिर काम करो, चलो फिर, और फिर काम, दूसरा काम क्या था? अब जो मछलियां पकड़ी हैं उनकी ही क्या करो भाई? और पतरस ने और दूसरे साथियों ने, शिगिर्दों ने मिलकर जब मछलियों की गिनती की तो कितनी मछलियां बनी? कितनी? 100 कितनी? 153 मछलियां हुई, वो भी साल में कितनी बड़ी बड़ी, वो भी छोटी मछलियां नहीं। कितनी बड़ी मछलियां? बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी तादाद के अंदर। और कितनी थी? 153 से मुराद क्या है? सिर्फ 153 ही क्यों? बहुत से मुफस्सिरीन का ख्याल है कि 153 से मुराद यह है कि उस वक्त जुबानें भी 153 नहीं बोली जाती थी, और तबरियास या झील में जो बड़ी मछलियां थी, जो कारामद मछलियां थी, वो यूं तो दूसरी मछलियां होंगी, लेकिन जो कारामद और बड़ी बड़ी मछलियां थी उनकी तादाद थी 153, जो सारी उस तबरियास की झील में उन्होंने पकड़ ली। यानी कोई ऐसी मछली जो बड़े साइज की थी बाकी ना छोड़ी गई। और बहुत से लोग कहते हैं कि उस वक्त जो अकवाम होती थी उनकी तादाद भी 153, जुबान, अकवाम और मछलियों की तादाद 153, और बड़ी बड़ी मछलियां 153 जो है वो यीशु मसीह के कहने पर उन्होंने पकड़ ली। हालेलुया। कोई भी बाकी ना छोड़ी, कोई भी बाकी
ना छोड़ी, सारी मछलियां पकड़ ली। और फिर आज जो दुनिया की जुबानें हैं तकरीबन 4000 से ज्यादा हैं। सुनिएगा, आज जो जुबानें बोली जा रही हैं वो 4000 से भी ज्यादा है। और उस वक्त कितनी थी? 153। यानी कोई भी नस्लो रंग, कोई भी कौम कबीला, कोई भी जुबान बाकी ना रहे, सभी को पकड़ लो और जाल में डालो और फिर मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब यीशु के कहने के मुताबिक उन्होंने दोबारा उन मछलियों को गिना, उनकी गिनती की शुमार किया, तो 153 मछलियां बड़ी साइज की जो है वो उन्होंने पकड़कर यीशु मसीह को दी। इसका मतलब क्या है कि हम जो खुदा के खातम हैं, हम जो खुदा के लोग हैं, क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? यीशु ने उनको बताया, यीशु के कहने के मुताबिक उन्होंने जाल डाला। पहले वो अपनी कोशिश कर रहे थे। सुनिएगा, पहले वो बहुत से लोग अपनी कोशिशों से काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी बन नहीं पड़ता। सारी जिंदगी दिन रात काम कर करके, सारे जी काम कर करके, कमेटियां पा के, बैंक जो पैसे कढ़ा के जरूरतें फिर भी पूरियां। इसका मतलब क्या है? यीशु के बगैर। इसका मतलब क्या है? आज के कलाम के मुताबिक इसका मतलब क्या है? वो यीशु के अपनी मर्जी से वो सब कुछ करते हैं। अपनी मर्जी से जितना भी काम कर लें, दिन रात काम कर लें, कभी बरकत। बहुत से हमारे बहन भाई हैं जो वाकई यीशु के बगैर अपनी मर्जी से काम करते रहते हैं, लेकिन पूरी नहीं पड़ती। और शागिर्द भी इसी तरह सारी रात मेहनत करते रहे, लेकिन अब कुछ भी हाथ ना है। हाथ कब आया? बताइए, हाथ कब आया? जब यीशु आया। हालेलुया। जब यीशु आया, यीशु के कलाम को उन्होंने सुना। कलाम क्या था? कि मेरे कहने के मुताबिक जहां मैं कहता हूं वहां पर जाल डालो। और यीशु ने कलाम किया, क्या किया और किस तरफ जाल डाला? कलाम क्या था? दाहिनी तरफ। क्या है यीशु का कलाम? क्या है? दाहिनी तरफ जाल डालो, यानी मेरे कहने के मुताबिक डालो। अपनी मर्जी से कुछ ना अपनी मर्जी से हम खिदमत कर सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कोई दुनियावी काम कर सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कोई रूहानी काम कर सकते हैं, जब तक हमारी मर्जी में खुदा की मर्जी शामिल ना हो। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे दुआ कर कुछ नहीं कर सकते। शागिर्द कुछ ही नहीं कर पा रहे थे, थक गए, हार गए, मायूस हो गए, गमगीन हो गए, अफसुर्दा हो गए और अपने घर को खाली वापस जाना चाहते थे। लेकिन जो ही यीशु मसीह ने कलाम किया, उन्होंने कलाम को सुना, यकीन किया, कबूल किया, अमल में लाए, तो फिर इतनी मछलियां आ गई कि सभी मिलकर जोर लगा रहे थे, लेकिन फिर भी जाल खींचा नहीं जा रहा था। और बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में मछलियों के बावजूद भी जाल ना फटा, जाल ना फटा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ था। हालेलुया। और हम खातों को भी चाहिए, पास्टर सेबान, मुबश्शिरीन, एल्डर सेबान, डीकन सेबान, जो बहने खिदमत में, सभी हम हिम्मत ना हारें, हम खुदावंद की मर्जी से जहां वो कहता है हम खिदमत करें, हम कलाम का जाल डालें और बहुत सी मछलियों को खुदावंद के लिए जीवित कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु हमारी सारी नहीं करता। यीशु को पता था कि मैं इनको मायूस नहीं लौटने दूंगा, मैं इनको मायूस घर वापस नहीं जाने दूंगा, मैं खाली घर वापस नहीं जाने दूंगा। जब हम खुदा की मर्जी से निकलते हैं खिदमत के मैदान में, तो यकीनन खुदा हमारा साथ देता है और हम दिन ब दिन बहुत सी मछलियों को, रूह को खुदा की बादशाही के लिए जीतते हैं। हालेलुया। और इसकी मर्जी किसकी पूरी होती है? किसकी मर्जी पूरी करते हैं? किसकी? खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी पूरी करते हैं, खुदा की मर्जी पूरी करते हैं। और जब हम किसी भी काम को हाथ लगाएं, क्या काम करो या कलाम करो, किसके नाम से करो? यीशु के नाम से करो। और ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हैं, ना कि आदमियों के लिए। हम जो भी काम करते हैं, खिदमत करते हैं, कैसी भी नेमत मिली है, छोटी मिली है, बड़ी नेमत मिली है, हमें खुदा का काम उसकी ईमानदारी में, उसकी वफादारी में, उसकी ताबेदारी, उसकी फरमाबरदारी में करने की जरूरत है। और फिर जब यीशु मसीह ने कहा कि मछलियां गिनो, और शुमार में कितनी मछलियां होंगी? 153, और कोई बाकी ना छोड़ी जो इस लायक थी, सभी को उन्होंने पकड़ लिया। और मैं और आप मछलियों को पकड़ रहे हैं।
रूहों को खुदा के लिए जीत रहे हैं। ये मछलियां पकड़ना है। अगले इतवार खुदा ने चाहा तो हम समुद्र के बारे में सीखेंगे, जाल के बारे में सीखेंगे, कश्ती के बारे में सीखेंगे और फिर एक दो और बात के बारे में सीखेंगे और उनके मीनिंग्स भी सीखेंगे। आज हमने यही सीखा है कि शागिर्द जो है वो यीशु मसीह के जी उठने के बाद जो है वो फिर से अपने धंधा, अपने काम काज, कारोबार पर लग गए। लेकिन अगले इतवार जो है वो हम इन सारी बातों का जाल का मकसद सीखेंगे, हम जहाज का यानी कश्ती का मकसद सीखेंगे, फिर हम समुद्र का भी मकसद सीखेंगे। इन सारी बातों के मकसद को अगले इतवार के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं भी खुदा से मांगूंगा खुदा मुझे और ज़्यादा हिम्मत अकल दिलाई दे ताकि पाप की रहनुमाई में हम इन सारी बातों को सीखें। खुदा के